अब एक बड़ा अपडेट, संसद बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। संसद के पहले दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को संसद में पश्चिम एशिया में हालात पर बयान देंगे। लोकसभा में करीब 12 बजे और राज्यसभा में 2 बजे बयान देंगे। वो ईरान, इजराइल, अमेरिका के संघर्ष में भारत की भूमिका स्पष्ट करेंगे। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों समेत विपक्षी पार्टियों ने पश्चिम एशिया में संघर्ष, खासकर ईरान और उसके सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या, साथ ही भारत के रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका की छूट पर सरकार के रुख की आलोचना की है। अमेरिका रूस तेल मुद्दे पर संसद में सियासी घमासान देखने की उम्मीद है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों समेत विपक्षी पार्टियों ने पश्चिम एशिया में संघर्ष, खासकर ईरान और उसके सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या, साथ ही भारत के रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका की छूट पर सरकार के रुख की आलोचना की है। पश्चिम एशिया हालात पर आज एस जयशंकर बयान देंगे। अमेरिका रूस तेल मुद्दे पर संसद में सियासी घमासान की उम्मीद है। संसद के बजट सत्र का आज दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लोकसभा में करीब 12 बजे और राज्यसभा में 2 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर हालात पर बयान देंगे। संसद के बजट सत्र का आज दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को संसद में पश्चिम एशिया में हालात पर बयान देंगे। लोकसभा में करीब 12 बजे और राज्यसभा में 2 बजे वो बयान देंगे। वो ईरान, इजराइल, अमेरिका के संघर्ष में भारत की भूमिका स्पष्ट करेंगे। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों समेत विपक्षी पार्टियों ने पश्चिम एशिया में संघर्ष, खासकर ईरान और उसके सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या, साथ ही भारत के रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका की छूट पर सरकार के रुख की आलोचना की है। संसद बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। संसद के पहले दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को संसद में पश्चिम एशिया में हालात पर बयान देंगे। आपको बता दें कि लोकसभा में करीब 12 बजे और राज्यसभा में 2 बजे वो बयान देंगे। साथ ही ईरान, इजराइल, अमेरिका के संघर्ष में भारत की भूमिका को भी वो स्पष्ट करेंगे। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है संवाददाता अपराजिता। अपराजिता, आपसे जानना चाहूंगी, बजट सत्र के सेकंड फेज की शुरुआत काफी पॉलिटिकल हीट के साथ हो रही है, तो क्या लग रहा है आने वाले दिनों में सरकार और ऑपोजिशन के बीच टकराव और तेज हो सकता है? बता दें, आज हुआ है और आज का माना जा रहा है, खासकर ओम बिरला को लेकर बड़ा मुद्दा वाला है कि आज गया था तो आज जो लोकसभा में ओम बिरला को का प्रस्ताव लाया गया था, तो आरोप था कि सदन चलाने में पक्षपात करते हैं और लगभग 118 के प्रस्ताव का समर्थन किया क्योंकि फिर जरूरत पड़ी तो जा सकती है। कुल मिलाकर के आज बहुत ज्यादा आज का जो कह रहे हैं अमेरिका रूस तेल मुद्दे पर संसद में सियासी घमासान संभव है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है। संसद बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। संसद के पहले दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को संसद में पश्चिम एशिया में हालात पर बयान देंगे। आपको बता दें कि लोकसभा में करीब 12 बजे और राज्यसभा में 2 बजे वो बयान देंगे। जी, अपराजिता, आपसे ये जानना चाहूंगी कि वेस्ट एशिया के मुद्दे पर भी आज सरकार का स्टैंड क्लियर होने वाला है। ऐसे में क्या ये इशू सिर्फ फॉरेन पॉलिसी तक सीमित रहेगा या फिर पार्लियामेंट में इस पर पॉलिटिकल डिबेट भी गर्म हो सकती है?
देखिए फौजिया, ये कहना गलत, कई अहम मुद्दे हैं जो पक्ष और विपक्ष मिलकर के आज संसद में उठाने वाला है, लेकिन जिस तरीके से आज शुरुआत होने वाली है बहस के साथ, उस हिसाब से तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हर बार की तरह इस बार भी जो है सारे जरूरी मुद्दे, जो अहम मुद्दे हैं, जो बुलाने की जाके ठप ना हो जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हंगामे होते हैं संसद में, हम हमेशा देखते हैं कि पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं और अहम मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं दब कर रह जाते हैं। और जब सेकेंड का शुरुआती ओम बिरला से होने वाला है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कार्यवाही कब तक हो सकती है। तो फॉरेन पॉलिसी की जहां तक बात है फौजियों, तो फॉरेन पॉलिसी को लेकर के सरकार अपनी नीति लगातार बनाती रहती है और ऐसे में उसको भी बुलाने की कोशिश होगी, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या वहां तक बातें पहुंच पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। जी चलिए ठीक है अपराजिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।